सर मैं कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूँ। यस, हाइड्रोसल्फिंग्स है दोनों ट्यूब में, क्या आईयूआई सक्सेसफुल हो सकता है? it is a very good question regarding hydrosalpinx, and I tell you what happens. I am Dr. Dipankar Banerjee from Ideal Fertility IVF and Genetic Center Private Limited, which is placed in Jabalpur, Madhya Pradesh in India. I am a gynecologist and with special interest in reproductive medicine, IVF and ICSI, with blastocyst transfer and fetal medicine, that is carrying the baby in the womb. Now this question, what is hydrosalpinx? This is uterus and these are two fallopian tubes, and this fallopian tube has an opening here. This is inside the women's stomach or abdomen. So there are two ovaries along the side inside the abdomen, and this is the vagina, which is the external part. From this ovary there is a release of one egg every month, which goes inside into the tube through this opening, and if at that time the sperm comes, this sperm goes here and it meets with the ovary, this egg. So this is called fertilization. This is called fertilization. This fertilization is very important for creating a baby, or it is the start of the life. Now, to have a baby or to have a fertilization, the channel of the tube should be there. There should be a good place or good food into this tube, and there is fertilization, and it should be alive, and then it is moved into the uterus and it grows, and thus the pregnancy takes place. अब हाइड्रोसेल्पिंग्स क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है पानी. When salpinx is called, what is salpinx? Salpinx means तुरही बोलते हैं, जिसको बजाते थे ऐसे पहले पुराने ज़माने में, वॉर में बजता था. तो it is like when it becomes filled with water, it becomes like trumpet, that is turhi. Trumpet is salpinx. So it becomes like filled with this water. So if it is filled with water, this area is bad for fertilization. So fertilization will never occur. Now if you do an IUI sending sperm here and this area is not good, the IUI will never be successful. Even though if we take out the eggs, यदि मैं यहाँ से अंडे बाहर निकाल लूँ और फर्टिलाइज कराऊँ और इस फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो को यहाँ बिठाऊँ, तो ये जो तुरही का, ये जो सेल्पिंग्स का, हाइड्रोसेल्पिंग्स का जो गंदा पानी है, ये यहाँ रिसता है, तो ये इम्प्लांटेशन को डिस्टर्ब करता है. तब हम क्या करते हैं, IVF करने के पहले इसको ब्लॉक कर देते हैं दोनों साइड से, ताकि जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें तो इसका वाटर ना आए. कई लोग इस ट्यूब को निकाल भी देते हैं, उसको सेल्पिंजेक्टमी बोलते हैं. तो यदि हाइड्रोसेल्पिंग्स है तो हाइड्रोसेल्पिंग्स में कभी भी आपका IUI तो कभी सक्सेस होगा ही नहीं. यदि आप IVF भी करने जाएंगे तो भी आपको कई बार प्रॉब्लम होगी. एग रिट्राइवल के बाद सेकंड पीरियड कब आता है? एक रिट्राइवल के बाद यदि आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं, फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराते हैं, तो आपको 14-15 दिन में पीरियड आ जाएगा. यदि आप ट्रांसफ़र कराते हैं और प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो भी 14-15 दिन बाद पीरियड आ जाएगा. यदि आप प्रेग्नेंट होते हैं तो पीरियड नहीं आएगा. सर क्या ओवेरियन सिस्ट की वजह से कंसीव ना होने में प्रॉब्लम आ सकती है? ओवेरियन सिस्ट की वजह से कंसीव होने में प्रॉब्लम Yes. हो सकती है. ओवेरियन सिस्ट एक बहुत ऐसा वर्ड है जो लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है. ये मैं इस प्रैक्टिस में देखा हूँ. जो ये यूट्रस है, यहाँ दो ओवरीज हैं. इस ओवरी में एक फॉलिकल बनता है, उस फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं. उसके भीतर एग रहता है, वो रिलीज होता है. अब ये ग्राफियन फॉलिकल के भीतर एक लिक्विड होता है. कोई भी लिक्विड फिल्ड एरिया को हम सिस्ट बोलते हैं, पर मोस्टली फॉलिकुलर को हम सिस्ट नहीं बोलते. जब ये एग रिलीज हो जाता है तो वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है. कई बार यही चीज़ यदि ये रिलीज नहीं हो तो ये बड़ी हो जाती है, तो उसको फिर फॉलिकुलर सिस्ट बोलते हैं. इट इज़ वेरी सिंपल एंड कुछ नहीं होता. कई बार एग रिलीज होने के बाद में इसमें जो ब्लड भरता है तो उसको कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट बोलते हैं. ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता, खासकर यदि वो लेस देन 3 to 5 सेंटीमीटर डायमीटर में हो.
तो ये सिस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं करता, इससे कैंसर नहीं होता। बट अधिकतर कैंसर सिस्ट के रूप में स्टार्ट होते हैं। तो क्या हर सिस्ट से कैंसर हो जाएगा? नहीं, पर यदि सिस्ट हुआ तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि इससे हो सकता है, तो हम इसका कैंसर एंटी कैंसर ट्यूमर मार्कर करवा लेते हैं यदि हमको सस्पिशन लगता है। एक सिस्ट ऐसी भी होती है जिसमें कि जो यहाँ से पीरियड बाहर आ जाता है, ऐसी ही लाइनिंग यदि ओवरी के ऊपर आ जाए तो ये ब्लड कहाँ इकट्ठा होने लगता है। इसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। तो ये एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है। इस सिस्ट में भी कई बार इनफर्टिलिटी होती है, बच्चा होने में दिक्कत होती है। कई बार जो एग रिलीज़ होता है, उस रिलीज़ होने में प्रॉब्लम आ जाती है, तो सब फॉलिकल एक लाइन में खड़े रहते हैं। तो चूंकि ये नंबर ज़्यादा है तो इसको पॉली बोलते हैं। चूंकि इसमें लिक्विड फिल्ड है तो इसको सिस्टिक बोलेंगे। चूंकि ये ओवरी में है तो इसको ओवरी बोलेंगे। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरी। तो ये जो सिस्ट वाला वर्ड है, ये आपको डॉक्टर से मिल के दिखा लेना चाहिए अल्ट्रासाउंड करा के कि यह सिस्ट ऐसा फीचर लेके बैठा है जिसमें कैंसर होने का खतरा है। टेस्ट करा लीजिए, क्या वो एंडोमेट्रियोसिस है, क्या वो सिंपल सिस्ट है, क्या वो पॉलीसिस्टिक ओवरी है। दीज आर द सिंपल थिंग्स you should know. Then you can talk to your gynec or talk to your fertility specialist. सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इफ़ यू हैव मोर क्वेरीज यू कैन पुट योर क्वेरीज इन आवर YouTube comment or through our Instagram page, Ideal Fertility, or Facebook page. And if you are still with us, please share this channel and subscribe to this channel. Thanks a lot for patient listening. Thank you very much.